वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास और इसमें जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विश्व के भूगोल की। बेसिकली हम कॉस्मोस पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्स में आज हम देखेंगे सूर्य के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने बेसिक फैक्ट जो है ग्रहों के बारे में उनकी बात करी थी। अब हम जरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सूर्य के बारे में पहले कुछ जो बेसिक फैक्ट हैं जो सीधे सीधे आपको याद रखने हैं उनको देख लो। सबसे पहले तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और लगभग सबको पता है। 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास इसको लगते हैं। ध्यान रखना, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सबको पता है प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे देखें सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ध्यान रखना साथियों, ये है सूर्य का व्यास। आयतन जो है पृथ्वी से 15 लाख गुना है, मतलब 13 लाख गुना है। और द्रव्यमान जो है साथियों सूर्य का वो है 3,32,000 गुना, मतलब द्रव्यमान जो है। चलिए, गुरुत्व की अगर हम बात करेंगे तो वो है साथियों पृथ्वी से 28 गुना। केंद्रीय घनत्व है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये जो अगला फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है इसका कंपोजिशन के आखिरकार सूर्य में आपको क्या क्या मिलेगा। ये केमिकल कंपोजिशन है। तो सूर्य में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा साथियों, सूर्य में सबसे पहले आपको मिलेगा हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। ठीक है, और अगली जो चीज़ है जो अन्य जैसे ऑक्सीजन वगैरह है वो है 2.5%। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य के सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी इसको हम कह सकते हैं 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, या 15 मिलियन कह लो, एक ही बात है। फिर है सूर्य धब्बों का तापमान कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बे होते हैं जो सूर्य जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है, बेसिकली वो थोड़ा सा ठंडी जगह होती है, ध्यान रखना। फिर है ऊर्जा का उत्सर्जन कितना होता है सूर्य से, तो ये होता है 1026 जूल प्रति सेकंड, यानी इतनी ऊर्जा सूर्य से प्रति सेकंड बाहर निकल रही है। केंद्रीय दबाव जो है साथियों वो है 1 अरब एटमॉस्फेयर का, काफ़ी ज़्यादा है। घूर्णन अवधि है 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष। आयु की बात करें कि सूर्य कितना पुराना है साथियों, तो 5 बिलियन वर्ष पुराना है। और जो इसका जीवन है वो है 10 बिलियन वर्ष, जिसमें से 5 बिलियन जी चुका है, मतलब आधी जिंदगी इसकी हो चुकी है। फिर है दूरी की सबसे बड़ी इकाई जिसको कहते हैं पारसेक। दूरी की एक सबसे बड़ी इकाई जो है लाइट ईयर भी होती है साथियों, बट इससे भी बड़ी इकाई है वो है पारसेक। और एक पारसेक में होते हैं 3.6 प्रकाश वर्ष, ध्यान रखना। फिर है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, ये है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है, 15.2 किलोमीटर। और औसत आपको बेसिकली औसत ही याद रखनी है, तो औसत है 14.98 करोड़ किलोमीटर। और देखते हैं जरा, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे देखो। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सोलर फ्लेयर कहते हैं या सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर एरोरा बोरियालिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तथा दक्षिणी ध्रुव पर एरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। ठीक है, यानी एक अजीब सी लाइटनिंग का शो आपको दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर, जिन्हें कहा जाता है एरोरा। उत्तरी ध्रुव पर नाम है एरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर नाम है इस रंगीन लाइट का एरोरा ऑस्ट्रियालिस। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे सौर कलंक कहा जाता है।
ये सूर्य के थोड़े ठंडे भाग होते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था, इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, ध्यान रहे। सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना, ध्यान रखना, ये कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये अलग है, ठीक है। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, जैसे मान लीजिए अब ये सूर्य है, तो हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा ने इसके बीच वाले हिस्से को ढक लिया है, ठीक है। तो उसके समय में ये जो बाहरी हिस्से हैं, यहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, और ये जो बाहरी हिस्से हैं इन्हीं को हम कहते हैं साथियों, ये जो चमकीला हिस्सा जो हमें बाहर से दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं कोरोना। ये बीच वाला मून होता है, ठीक है। आगे देखो, चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ एवं पच्छाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण देख लो क्या होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है ना। यानी ये हो गया चंद्रमा, एक तरफ हो गया, ये हो गई हमारी अर्थ, और इधर हो गया हमारा सन। तो ये जो स्थिति है, ठीक है, ये हो गई अर्थ, तो ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, ये वाली स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या जिसको हम बोलते हैं अमावस्या को होती है। ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण कब होगा, सदैव अमावस्या को। इस स्थिति में पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी हिस्सों पर एक साथ दिखाई नहीं देता, यह केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, बहुत ही बेसिक बात है कि हर जगह क्यों नहीं दिखता, तो एक डायग्राम के माध्यम से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये है हमारा काफ़ी बड़ा सूर्य, ठीक है, इसके मुकाबले ये बहुत छोटा है, ये है मून, और ये है हमारी धरती, अर्थ है। तो बेसिकली सूर्य ग्रहण जब होगा ना, तो क्या होगा कि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, ये वाली, ये यहाँ से होगा, तो ये वाला जो इलाका होगा धरती का, ये वाला, ये भी यहाँ पर ये एंगल बन रहा होगा, ये वाला, इसी एंगल पर ही आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखेगा। बाकी यहाँ पर या यहाँ पर आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो साइज की वजह से आप लोग समझ सकते हो। आगे देखो, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग क्या है? वह दृश्य सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व अथवा कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीराक वाले परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है, बेसिकली डायमंड रिंग बन जाती है ना। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। सूर्य ग्रहण मैक्सिमम कितने समय तक रहेगा? 8 मिनट तक रहेगा, ठीक है। तो साथियों, ये हुआ हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात करी सूर्य के बारे में। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे बुध के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। और अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें पीसीएस, बीईओ या आरओ परीक्षा के लिए, तो पेड बैच चल रहे हैं। इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।